एक रात्रि डाकिनी साधना। यह साधना पूर्णतः है, लेकिन इसे माई कालिका तंत्र धारण किए बिना नहीं करना चाहिए। इस साधना के माध्यम से मात्र एक रात्रि में 100% या उससे संबंधित या उसकी कोई साधिका के दर्शन होते ही होते हैं और वह साधक के अनुरूप कार्य भी करती हैं आजीवन। यह जायज और नाजायज दोनों कार्य करती हैं, सेक्स आदि नहीं करती हैं। इसीलिए ऐसे विचार रखने वाले साधक यह साधना न करें। इस साधना में सामग्री भी अत्यंत आवश्यक है, जो कि सभी साधकों को करने के लिए आवश्यक है। मैं यह समझता हूँ कि इसकी सामग्री थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन साधक अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, वरना जो है उसमें लाभ नहीं आ पाएंगे। सिर्फ सारे विषय में प्रश्न करने से साधना सफल नहीं होती। अनेक साधकों की आदत है, जैसे ही किसी भी साधना के विषय में बताया जाता है, यह कर देगी क्या, ये वो कर देगी, इस तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं। एक दिन की साधना में भी यह जानना चाहते हैं कि क्या इसमें ब्रह्मचर्य रखना होगा। ऐसे साधकों से मैं नहीं समझता कि कोई भी साधना पूर्ण होने की संभावना है। मेरे शब्द कड़वे जरूर लगेंगे, लेकिन यही सत्य है। और हो सकता है आपको अनेक मार्गदर्शक सिर्फ कुछ धन अर्जित करने के नाम पर मीठी मीठी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मीठी बातें करने से साधना में सफलता नहीं मिलती है। उसके लिए अनुशासन चाहिए। खैर, बाकी आपकी इच्छा। उत्तर प्रदेश बनारस शिविर। यह शिविर संस्था द्वारा आयोजित किया जाने वाला इस वर्ष का द्वितीय शिविर है, जो कि 19, 20, 21 फरवरी 2021 को बनारस में किया जाएगा। इस 3 दिवसीय शिविर में आपको क्रिया योग, ध्यान, योग निद्रा, तंत्र साधना, तंत्र मंत्र, महाविद्या एवं अन्य गुप्त रहस्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। शिविर के प्रथम दिवस 19 फरवरी को आप सभी को रक्त संचार, आसन स्थिरता, ध्यान के प्रथम चरण, आयुर्वेद, चक्र ग्रह, क्रिया योग, योग निद्रा के बारे में पूर्ण संक्षिप्त जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ शिविर में होने वाली 1 दिवसीय साधना के बारे में भी पूर्ण विवरण किया जाएगा। साथ ही साथ तंत्र ध्यान, दशांश हवन का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रथम दिवस में अक्षय जी द्वारा शिविर में आए हुए साधकों की उन्नति हेतु विशेष गुप्त देवी निकुंभला का हवन भी किया जाएगा। द्वितीय दिवस में रक्त संचार के साथ साथ खिचड़ी मुद्रा एवं वज्रोली मुद्रा का भी पूर्ण ज्ञान दिया जाएगा। साथ ही साथ धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक स्थल, इन सब की आध्यात्मिक व्याख्या के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। कायाकल्प, शारीरिक ऊर्जा संचार के साथ साथ योग निद्रा भाग 2 का भी अभ्यास कराया जाएगा। तंत्र के अंतर्गत परालौकिक चर्चा, षटकर्म की विस्तृत चर्चा एवं टोने टोटकों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। महाविद्या, माता मातंगी के बारे में भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। अतः आप सभी बनारस शिविर में आएं और ज्ञान अर्जित करें। रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। इस साधना के माध्यम से, जैसा मैंने बताया, आप अपने किसी भी कार्य को करवा सकते हैं, जो कि षटकर्म से संबंधित हो सकते हैं। यदि वह नहीं तो किसी भी प्रकार से चमत्कार कर सकते हैं। इधर उधर की बातें जानकर भी आय का स्रोत बढ़ा सकते हैं। बाकी अन्य क्या क्या कार्य करेंगे ये आपको इनकी साधना करने के बाद ही पता चलेगा। मंत्र निशुल्क रूप से टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है। साधना सामग्री: माला हड्डी, माला संख्या 11, दिवस 1, दिशा उत्तर, समय रात्रि, आसन लाल ऊनी, दीपक जानवर की चर्बी का, तंत्र धारण करने की आवश्यकता, जीवन रक्षा हेतु माई कालिका तंत्र, हवन सामग्री, लकड़ी, बबूल, आहुति मांस और मदिरा, मांस लाल मांस कोई भी जैसे बकरा, दर्पण मार्जन नहीं होगा, हवन कुंड कोने गोल, विधि ब्रह्मचर्य आवश्यक, भोजन सामान्य, स्थान
घर की छत पर या खुले स्थान में ध्यान नहीं है। वैवाहिक व्यक्ति कर सकते हैं। धार्मिक स्थल पर आना जाना मना है। भोग मांस, मदिरा, पशु चर्बी, पीली सरसों। मुहूर्त साधक के जन्म अनुसार निकालना पड़ेगा। यह उसी के लिए निकाला जाएगा जिसे साधना करवाई जाएगी। यह साधना साधक खुले आसमान के नीचे, जैसे अपने घर की छत पर या किसी निर्जन स्थान पर या किसी शमशान में कर सकते हैं। साधना करने से पूर्व माई कालिका तंत्र धारण अवश्य करें। इससे सुरक्षा बनी रहेगी और साधना में सफलता भी मिलेगी, वरना जान का खतरा बन सकता है। लाल आसन बिछाएं, नंगे होकर बैठ जाएं और बाईं तरफ जानवर की चर्बी का दीपक जलाएं और गोल हवन कुंड में बबूल की लकड़ी जलाकर मांस और मदिरा के मिक्सचर को आहुति करें और इस प्रकार से 11 माला करें। आहुति के बाद उसके एक माला और करें और पीली सरसों सभी दिशाओं में फेंकें। उसी समय आसपास में जितनी भी ऐसी शक्तियां होंगी आपके पास आएंगी और आप उन्हें मांस मदिरा का भोग दें और आजीवन वह आपके साथ रहेंगी और आपके सारे कार्य करेंगी।